हरे कृष्णा। महाराज प्राचीन बहिर पुरंजन तथा प्रचेताओं की कथा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्राम तारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी श्री पाश्चात्य देवताणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री द्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा प्रगति वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता हे राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपकति धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्टो दिशा में सा पुराणा को उदिनोदिता नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले माता बहनों को, वैष्णव वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को और सभी प्रिय भक्तजनों को, सभी अनुभावों को, भक्तजन प्रिय अनुभावों को सर्वंध्य देवी दासी माता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। एक दिन राजा पुरंजन ने अपना शक्तिशाली धनुष तथा असीमित बाणों से भरा तरकस असीमित बाणों से भरा तरकस आसक्ति और घृणा लिया और सोने का कवच अत्यधिक अभिमान पहनकर वह अपने रथ शरीर पर सवार हो गया। अपने 11 सेनापतियों और सोने का कवच अपने 11 सेनापतियों 10 इंद्रियों और मन के साथ पुरंजन पंचप्रस्थ नामक जंगल में गया। पंचप्रस्थ अर्थात 5 इंद्रियों की 5 विषय वस्तु। यहाँ पुरंजन का जंगल में जाना इंगित करता है कि किस प्रकार व्यक्ति तमोगुण के द्वार बाध्य होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। पुरंजन के रथ में तेज गति से दौड़ने वाले 5 घोड़े जुटे थे। ज्ञान प्राप्त करने वाली 5 इंद्रियां जो बिना कोई प्रगति किए जीवन पर्यंत दौड़ती रहती है। उस रथ की धुरी से 2 पहिए जुड़े थे। धर्म परायण जीवन तथा पाप परायण जीवन जो हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। रथ पर 3 ध्वजा फहरा रही थी। प्रकृति
के 3 गुण, एक लगाम थी मन, एक सारथी परम आत्मा अथवा बुद्धि। बैठने का एक स्थान, हृदय, दो डंडे जिनसे घोड़े की रहड़ी बंधी थी, शोक एवं मोह द्वंद्व जो हमारे बंधन के कारण है, और 7 आवरण थे, त्वचा, मांसपेशियां, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि और वीर्य। राजा ने रथ पर 2 विस्फोट वाहन रखे हुए थे। मिथ्या अहंकार के 2 रूप, मैं और मेरा, जो 5 विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। 5 कर्मेंद्रियों के कार्यकलाप, उसके सामने 5 बाधाएं थी। शरीर में घूमने वाली 5 प्रकार की वायु, और वह सोने की सजावटी से सुसज्जित था। उसके सामने 5 बाधाएं थी। शरीर में घूमने वाली 5 प्रकार की वायु, और वह सोने की सजावटों से सुसज्जित था। यह इंगित करता है कि पुरंजन रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित था। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार जीवात्मा भौतिक शरीर रूपी में पिंजरे में कैद है और प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर कार्य करता है। नारद मुनि राजा प्राचीन बहिर्सिद्ध के समक्ष सिद्ध करना चाहते थे कि यद्यपि वे स्वयं को बहुत धर्मपरायण मानते हैं, वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से उनके द्वारा किए जाने वाले पशु यज्ञ उन्हें इस संसार में बांध कर रखने वाले हैं। सामान्यता तथा राजा पुरंजन एक क्षण के लिए भी अपनी रानी से अलग नहीं होता था, परंतु जब उसके मन में शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई तो रानी की परवाह किए बिना वह अकेला ही वन में निकल गया। अर्थात पुरंजन अन्य स्त्रियों के शिकार में निकला था। अत्यधिक घमंड और कामुक इच्छाओं के आसुरी प्रभाव से ग्रस्त पुरंजन का हृदय अत्यंत कठोर और निर्दयी हो गया, और वह अपने तीक्ष्ण बाणों से बिना कोई विचार किए निरीह पशुओं का वध करने लगा। यह निर्विवाद के है कि क्षत्रियों को कुछ पशुओं की हत्या करने तथा यज्ञ में उनकी आहुति देने का पश्चात उनका मांस खाने की अनुमति है, परंतु इस नियम का वास्तविक उद्देश्य रजो एवं तमोगुणी मूर्ख लोगों द्वारा की जाने वाली अनियंत्रित हिंसा पर अंकुश लगाना है। जब दयालु स्वभाव के लोगों ने देखा कि किस प्रकार राजा पुरंजन अकारण पशुओं को पीड़ा दे रहा है, तो उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। अंततः अनेक खरगोश, सुअर, भैंस, काले हिरण, शाही एवं अन्य पशुओं का वध करने के बाद पुरंजन थक गया। भूख प्यास से व्याकुल उसने अपने महल लौट जाने का निश्चय किया। जब किसी व्यक्ति विवेक जागृति होता है और वह अपने पापों को स्पष्ट देखने लगता है वो उस समय उसकी सद्बुद्धि लौट आती है।
घर लौटकर पुरंजन ने स्नान किया, भरपेट भोजन किया और फिर सोने चला गया। पापमय जीवन से थक जाने के बाद व्यक्ति को उनसे अवकाश लेना चाहिए। तत्पश्चात उसे एक अधिकृत गुरु के आश्रय में शास्त्रों का श्रवण करके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। नींद से उठकर राजा ने स्वच्छ वस्त्र पहने और आभूषण तथा मालाओं से स्वयं को सजाया और शरीर पर चंदन का लेप किया। यह धर्म तथा आत्मज्ञान द्वारा स्वयं की आभूषित करने के समान है। पूरी तरह तरोताज़ा होकर पुरंजन अपनी रानी को खोजने लगा। अपनी मूल चेतना अथवा कृष्ण भावना, परंतु भोजन तथा शयन के पश्चात उच्च चेतना में स्थित होने की अपेक्षा राजा पुरंजन पुनः कामदेव द्वारा मोहित हो गया। वह फिर से अपनी पत्नी की खोज करने लगा, जो उसे गृहस्थ जीवन की प्रत्येक पहलू में संतुष्ट रखती थी। कई बार दीक्षित भक्त प्रसाद के नाम पर अत्यधिक भोजन कर लेते हैं और फिर कामदेव द्वारा विमोहित होकर गिर जाते हैं। बहुत खोजने पर भी जब पुरंजन अपनी रानी को नहीं खोज पाया तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठा। वह घर की दासियों से पूछने लगा, हे सुंदरियों, क्या तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? भक्तों के संग में प्रसन्नचित होने के बाद व्यक्ति अपने मन से जिज्ञासा करने लगता है कि वह किस प्रकार अपनी मूल एवं स्थिर चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है। न जाने क्यों मुझे घर गृहस्थी की साज सामग्रियाँ पहले जैसा सुख नहीं दे रहे हैं। यदि घर में प्रेम करने वाली माता तथा पतिव्रता पत्नी न हो तो वह घर बिना पहियों चल रथ के समान है। भला कौन मूर्ख उस बेकार रथ पर बैठेगा। मैं जीवन के इस भयावह सागर में डूब रहा था। जरा बताओ कि वह सुंदरी कहाँ गई जिसने प्रत्येक पग पर सद्बुद्धि देकर मुझे उस सागर से उबारा था। एक अच्छी पत्नी पुरुष के विवेक को बचाए रखने में उसकी सहायता करती है और परिणाम स्वरूप पुरुष सांसारिक जीवन की अनेक भयावह परिस्थितियों से बच जाता है। दासियों ने उत्तर दिया, हे प्रजापालक, उस ओर देखिए, आपकी पत्नी भूमि पर लेटी हुई है और हम नहीं जानते कि उनकी इस दशा का क्या कारण है। जब पुरंजन ने देखा कि रानी एक साध्वी की भांति भूमि पर लेटी हुई तो उसका मन दुखी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा कि शिकार जैसे पाप कार्य करने के लिए उसने अपनी अच्छी बुद्धि की उपेक्षा की। अत्यंत खिन्न अवस्था में उसने मधुर शब्दों द्वारा अपनी पत्नी को शांत करने के भरसक प्रयत्न किए। अक्सर उपेक्षित स्त्री क्रोधित हो जाती है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से रानी जरा भी क्रोधित नहीं थी। चाटुकरी में पटु राजा भी अपने उद्देश्य में अडिग रहा और धीरे धीरे अपनी पत्नी को समझाने लगा। सबसे पहले उसने उसके पैर छुए
और फिर उसका प्रगाढ़ आलिंगन किया। अंततः उसने उसे अपने गोद में बैठा लिया और कहा, अपने पूर्व पाप कार्यों पर सच्चा पश्चाताप करने के पश्चात व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु के चरणों का स्पर्श करके अपनी चेतना को कृष्ण भावना के स्तर तक ऊपर उठाए और फिर भक्ति का निरूपण करते हुए गुरु को प्रसन्न करे, गुरु को प्रसन्न करे। हे प्रिया, यदि एक स्वामी किसी सेवक को स्वीकार तो करता है, परंतु उसके दोषों के लिए उसे दंडित नहीं करते, तब यह मानना चाहिए कि वह सेवक अत्यंत ही दुर्भागा है। जब स्वामी सेवक को दंडित करता है तो सेवक को चाहिए कि उस दंड को स्वामी की विशेष कृपा के रूप में देखें और उस पर क्रोधित न हो। एक स्त्रैण पति अपनी पत्नी के बाह्य सौंदर्य से आकर्षित होकर उसका परम आज्ञाकारी दास बनने का प्रयास करता है। हे सुभागी, कृपया अपने क्रोध को त्याग दो और प्रेम भरी दृष्टि से केवल एक बार मेरी ओर देखो। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता हूँ और तुम्हारी मधुर वाणी सुनता हूँ तो मैं पूरी तरह मोहित होकर तुम्हारा ऋणी बन जाता हूँ। पुरंजन अपनी पत्नी की मूल सुंदरता को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी भूल कृष्ण भावना को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर है, और यही किसी ने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई है तो मैं उसे तत्क्षण दंडित करने के लिए तैयार हूँ। वर्षते वह ब्राह्मण अथवा वैष्णव नहीं हो। हे मनस्विनी, मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को बिंदी एवं अंगराग आदि से विहीन नहीं देखा और नहीं मैंने तुम्हें कभी इतना निस्तेज और निराश नहीं देखा। जब व्यक्ति की चेतना श्री कृष्ण के विचारों से नहीं सजी होती तो वह निराशा और निस्तेज हो जाती है। अपनी पापमयी इच्छाओं के कारण मैं तुम्हारी अनुमति के बिना जंगल में चला गया। ऐसा करके निश्चित ही मैंने तुम्हारे प्रति अपराध किया है। अब तुम मुझे अपना दासी समझें और मेरे साथ मनचाहा व्यवहार करें। बस मुझसे प्रसन्न हो जाओ। मैं अत्यंत दुखी हूँ और कामदेव के बाणों से मर्माहत मेरा मन काम वासनाओं से भर गया है। भला ऐसी कौन सी सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति को छोड़कर उसके साथ सहवास करने से मना करेगी।
इस प्रकार अपने पति को भ्रमित करके तथा उसे अपने नियंत्रण में लाकर रानी स्नान करने चली गई। उसने सुंदर वस्त्र पहने और भोजन करके पुरंजन के पास लौट आई। अपनी रूपवती पत्नी के मनोहरी मुख को देखकर राजा पुरंजन ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया। और रानी ने भी प्रेम पूर्वक उसे गले से लगा लिया। तत्पश्चात एक एकांत स्थान में रानी ने पुरंजन के साथ संभोग करके उसे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। जब व्यक्ति की वृद्धि का सदुपयोग होता है तो बुद्धि एवं बुद्धिमान व्यक्ति दोनों संतोषजनक रूप से एक दूसरों का आनंद लेते हैं। अपनी कामनीय पत्नी से विमोहित होकर पुरंजन की बुद्धि नष्ट हो गई और वह भूल गया कि किस प्रकार एक दिन करके उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। जंगल में शिकार खेलने के पश्चात जो पाप भरे जीवन का सूचक है, राजा पुरंजन धर्मपरायण गृहस्थ जीवन बिताने के लिए अपने घर लौटा। परंतु यदि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति मैथुन से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वह सांसारिक जीवन की गहराइयों में गिरता चले जाता है। अत्यधिक मोहग्रस्त होने के कारण पुरंजन सदैव अपनी पत्नी की भुजाओं में लेटा रहता। अपनी पत्नी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उसने आत्म साक्षात्कार की पूरी तरह उपेक्षा कर दी। स्त्री को परमदा भी कहा जाता है। इसके दो अर्थ हैं, प्राणों का संचार करने वाली अथवा पागल करने वाली। दूसरे शब्दों में यह सुंदर पत्नी उत्थान तथा पतन दोषों का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दिया।